करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अलग है बेटा, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमाव वाला क्वेश्चन है। घुमा देगा आपको, कैसे देखो सुनो। CD एंड GH, CD है और GH है, आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर का काम क्या होता है? बराबर दो भागों में बांटना, चाहे वो एंगल हो चाहे वो लाइन सेगमेंट हो, बराबर दो भागों में बांटना। यहां किसकी बात चल रही है? ऑफ एंगल दिस एंड दिस, ACB एंड EGF, सच दैट, और वो ऐसे बांटता है कि D एंड H लाई ऑन साइड AB एंड EF ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFG। दो ट्राइंगल हैं ABC और EFG रिस्पेक्टिवली। लेकिन याद रखो यहां पर जो सिमिलर दिया है ना बच्चों, वो ABC और FEG दिया। देखो यहां पर ट्राइंगल ABC और EFG दिया है। अगर आपने ट्राइंगल ABC और EFG बना दिया तो आप फंस जाओगे, इस सवाल में फंस जाओगे और उससे निकल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उसने यहां पर तो ठीक है ABC और EFG पढ़ा है, लेकिन उसने सिमिलर किसको किया है? ABC और FEG। तो जो सिमिलर करते हैं उसी के करस्पॉन्डेंस पढ़ते भी हैं, उसी के करस्पॉन्डेंस डायग्राम भी बनाते हैं। ये बात याद रखना है। तो आपका डायग्राम कैसे होगा बच्चों? ध्यान दो बेटा, आपका डायग्राम ये होगा ABC, ABC, ठीक है, और FEG। क्या होगा? ABC और FEG। अगर आपने EFG बनाया फंस जाओगे आप, नहीं बनेगा सवाल। क्यों? क्योंकि उसने सिमिलर ABC, भाई ए का करस्पॉन्डेंस कौन है? F, तो A के सामने कौन होना चाहिए? F, B के सामने कौन होना चाहिए? E, C के सामने कौन होना चाहिए? G। तो सर वो ऐसा क्यों लिख के दिया है? अरे वही तो बात है, वही बात है, वो आपको घुमाना चाह रहा है। आपने जैसे ही वो डायग्राम बनाते, और लेकिन उसने आगे ये भी तो दिया है ना कि ये दोनों सिमिलर है, ये भी तो हिंट है उसका, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? फिर से सवाल में ऊपर चलते हैं। CD एंड GH, CD बच्चों, CD, ये CD और ये GH बाइसेक्टर है। क्या है? बाइसेक्टर है। ये एंगल को बराबर दो भाग में बांट रहा है और इस वाले एंगल को भी बराबर दो भागों में बांट रहा है। ध्यान दो, ठीक है। तो क्या बोलता है? D और H, यहां क्या मिलता है? D और यहां क्या मिलता है? H। तो क्या प्रूफ करना है आपको? क्या शो दैट करना है? वो लिखा हुआ है, 3 ठोक शो दैट है, वो हम बुक से देख के लिखेंगे। अभी देखो सबसे पहले गिवन दैट लिखते हैं। क्या दिया गया है? तो क्या दिया गया है बच्चों? बहुत ध्यान से देखना बेटा। क्या दिया गया है? टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFG, such that triangle ABC is similar to triangle FEG। दोनों कैसे हैं? सिमिलर है। ओके, आगे क्या बोलता है? CD एंड GH, CD एंड GH are bisectors of angle ACB and angle EGF such that, और उसने ऐसा काटा कि क्या यहां पर मान लो 1 है और ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। थोड़ा ऐसा पढ़ना ना पड़े करके ले लिए, जैसे ACD बार बार पढ़ते थोड़ा वो जा रहा है, कठिन जा रहा है, तो हमने क्या ले लिया? 1 और 2 ले लिया, इधर 3 और 4 लिए बराबर रख दिया, ठीक है। चलिए प्रूव दैट क्या है बच्चों? प्रूव दैट, इसमें 3 प्रूव दैट है बेटा, जो हमने लिख के दिया है हमारे बुक वाले ने, वो लिखेंगे हम, ठीक है। तो पहला क्या है देखते हैं, बुक से लिखते हैं। पहला क्या प्रूफ करना है कि CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG या GF, ठीक है। दूसरा क्या प्रूफ करना है आपको? ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE
और तीसरा क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF, ये हमको प्रूफ करके देना है। ठीक है, करते हैं काम, करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, बच्चों बहुत ध्यान से देखो बेटा, है ना। हमको क्या बोल रहा है वो कि CD और GH का जो रेशियो, CD कहाँ है, ये CD और GH का जो रेशियो है वो AC और FG के रेशियो के क्या है, बराबर है, इक्वल है ना। अच्छा, अगर मैं इसी वाले ट्राइंगल को, ये दोनों ट्राइंगल को क्या लेके चलूं, सिमिलर लेके चलूं तो वो मेरे को क्या देगा, अरे भाई वो मेरे साइड के रेशियो देगा। CD तो आ नहीं पाएगा ना, CD और GH तो आ नहीं पाएगा, और मेरे को किस रेशियो को लेना है बोल रहा है वो, CD और GH। तो CD और GH किसके पास है, इस ट्राइंगल के पास है और इस ट्राइंगल के पास है ना। ये GH इस ट्राइंगल के पास है, इस ट्राइंगल के पास है। लेकिन अब सोचो कि AC किसके पास है, AC सिर्फ इस ट्राइंगल के पास, इसको हटा दो। FG किसके पास है, इस ट्राइंगल के पास है, इसको हटा दो। मतलब मेरे को क्या लेना पड़ेगा, मेरे को लेना पड़ेगा कि ACD और FGH, ये दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे बच्चों, और इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखो। CDA और HGF क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे पास CD और GF उस ट्राइंगल में है, और AC और FG भी मेरा उस ट्राइंगल में है। वो रेशियो मेरे को देने में कामयाब होगा, सबसे ज्यादा कामयाब वही होगा। ठीक है, इसलिए हमको ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले लिए बच्चों। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F होगा कि नहीं बताइए। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F होगा कि नहीं होगा, अरे होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC is similar to triangle FEG है ना, क्या FEG। देन corresponding angles are equal, नहीं होंगे, अरे भाई बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। और सेम एंगल C और एंगल G भी बराबर होगा बच्चों। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G नहीं होगा बराबर, सोचो। एंगल A एंगल F के बराबर होगा, एंगल B एंगल E के बराबर होगा, एंगल C एंगल G के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो हमारे को पूरा C का काम नहीं है, क्या है, आधा C चाहिए। तो जब पूरा C और पूरा G बराबर है तो आधा C और आधा G, हाफ एंगल C एंड हाफ एंगल G आर ऑल्सो इक्वल। ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे बच्चों, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे बेटा। क्यों, क्योंकि यूक्लिड्स बोलता है कि अगर दो चीजें बराबर हैं तो उनका आधा भी इक्वल है, उनका डबल भी इक्वल है, उनका हाफ भी इक्वल है, उनका डबल भी करोगे वो भी इक्वल है। ठीक है, तो हाफ एंगल C को आप क्या लिख सकते हो, एंगल 1। नहीं लिख सकते, अरे बिल्कुल लिख सकते हो, बाइसेक्टर है, चेक करो, एंगल 1 एंगल 2 बराबर है बाइसेक्टर होने के कारण। इज इक्वल्स टू हाफ एंगल G को आप क्या लिख सकते हो, एंगल 3। तो सर हम लोग 2 और 4 क्यों नहीं लिख रहे, अरे भैया मेरे को इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल काम है, तो उसमें 1 और 3 मेरे काम के हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट और ये था बच्चों सेकंड, ध्यान दो। तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हुआ कि दो एंगल इक्वल हो गए, एंगल A एंगल F, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर। कौन सा, ट्राइंगल DCA, ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और यही हमको तीसरा प्रूफ करना था बच्चों, तीसरा चेक करो, DCA सिमिलर टू HGF, उसको हमने पहले प्रूफ कर दिया।
क्यों? क्योंकि हमको साइड का रेशियो दिखाना था। ठीक है, ये किससे हुआ? एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के कारण ये हुआ। एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के कारण ये बात हुई। ठीक है, अच्छा अगर ये हो गया तो अब क्या हो जाएगा? साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल। इसका मैंने CD लिया बच्चों, तो इसका क्या लूंगा? GH लूंगा। ओके, और इसका मैंने लिया बेटा AC, इसका क्या ले लिया? AC, तो इसका क्या लूंगा? FG। साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो ये दूसरा भी हमने क्या कर दिया? बहुत अच्छी तरीके से प्रूफ कर दिया। पहला भी प्रूफ हो गया, दूसरा भी प्रूफ हो गया। तीसरा क्या प्रूफ करना है? देखो ये पहला भी हो गया, तीसरा भी हो गया, सॉरी पहला भी हो गया, तीसरा भी हो गया। दूसरा प्रूफ करना है, ये भी हो गया बच्चों, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। क्यों? ये मजबूरी में करना पड़ा, ये तो मजबूरी में करना पड़ा पहले। क्यों? अगर ये नहीं होता तो साइड के रेशियो क्या नहीं होते? प्रोपोर्शनल नहीं होते, इसलिए करना पड़ा। अब कौन सा लेंगे? DCB इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल DCB, ओके, एंड ट्राइंगल HGE। अब ये किसकी बात चल रही है? DCB कौन है? ये वाला। HGE कौन है? ये वाला। ये दोनों ट्राइंगल में देखो अब कोई है इक्वल? हाँ है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। नहीं है भाई? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो ध्यान से, हाफ एंगल C इज इक्वल्स टू हाफ एंगल G। हाफ एंगल, अच्छा पहले एंगल C और एंगल क्या कर दो? G को बराबर कर दो। और इसका रीजन क्या दोगे? इसका रीजन क्या दोगे? वही वाला सेम, बिकॉज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, देन corresponding angles are equal, corresponding angles are equal। तो भाई सिंपल बात है, जब एंगल C और G बराबर है तो हाफ एंगल C और हाफ एंगल G भी क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन इस बार किसको लेंगे? 2 और 4 को। तो एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर है। तो ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। कौन कौन से? ध्यान दो, ट्राइंगल DCB सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल HGE के। किससे होगा बच्चों? ये एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के कारण होगा। और ये मेरा प्रूव हो गया तीनों। लेकिन याद रखना, पहले मैंने किसको प्रूफ किया है इसमें? पहले मैंने किसको प्रूफ किया है? थर्ड को, फिर फर्स्ट को, फिर सेकंड को। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले को वाले के लिए साइड के रेशियो को प्रोपोर्शनल करने के लिए इसको प्रूफ करना बेहद आवश्यक था। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉपर इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों।